नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये वो प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है, वो कौन सा शासक है जिससे मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है, तो वो है रज्जिल। रज्जिल कौन थे? तो रज्जिल थे मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है, जिसने मंडोर में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ करवाया था। आपसे पूछ सकता है कि मंडोर में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ किसने करवाया था, तो वो भी कौन थे? रज्जिल ही थे। हरिश्चंद्र को गुज्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष उसे कहते हैं जिससे वंश की स्थापना या वंश चलता है। तो साथियों, गुज्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? हरिश्चंद्र है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन आचार्य उद्योतन सूर्य ने जालोर में कुवलय माला की रचना की थी। वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में उद्योतन सूर्य ने कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो वो था वत्सराज। 778 ईस्वी में इन्होंने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की थी और 783 ईस्वी में ही जैन आचार्य जिनसेंग ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। तो वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में जैन आचार्य उद्योतन सूर्य ने जालोर में कुवलय माला ग्रंथ की रचना की थी और 783 ईस्वी में ही जैन आचार्य जिनसेंग ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। आपसे पूछ सकता है कि हरिवंश पुराण की रचना किसने की थी? तो जैन आचार्य जिनसेंग ने की थी 783 ईस्वी में। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी रोहिल सिद्धि। यानी कि रोहिल सिद्धि कौन था? हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र को ही गुज्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है, क्योंकि आदि पुरुष घटियाला जो जोधपुर के शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र ही गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है। तो घटियाला जोधपुर शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र रोहिल सिद्धि नामक ब्राह्मण के ने गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की तथा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने मंडोर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुवलय माला के लेखक उद्योतन सूर्य ने किसको प्रतिहार राजवंश का कर्ण कहा था? वो कौन सा शासक था जिसको प्रतिहार वंश का कर्ण कहा था? तो वो था ककुक। ककुक ही वो शासक था जिसे उद्योतन सूर्य ने प्रतिहार राजवंश का कर्ण कहा था। ककुक प्रतिहार राजवंश का दानवीर शासक था जिसने घटियाला, रोहिणीकुप्त तथा मंडोर में 2 स्तंभों का निर्माण करवाया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो पृथ्वीराज रासो ने लेखक चंद्रवरदाय ने प्रतिहारों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निगुण से बताई है। B.A. स्मिथ ने प्रतिहारों को शको व कुषाण यूची जाति की संतान माना है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुज्जर प्रतिहारों को विदेशी बताया है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने गुज्जर प्रतिहारों को देसी क्षत्रिय बताया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा था, तो वो था B.A. स्मिथ वाला। वो था B.A. स्मिथ। इसमें से कथन सही नहीं है, तो वो कथन सही नहीं है B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ B.A. स्मिथ स्टेफानो ने प्रतिहारों की उत्पत्ति भीनमाल श्रीमाल क्षेत्र से मानी है, जबकि कनिंगम ने प्रतिहारों को शको व कुषाण जाति यूची जाति की संतान माना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक के समय कन्नौज के लिए प्रतिहारों, पाल और राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस किस राष्ट्रीय वंश के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था वत्सराज के शासनकाल में। त्रिपक्षीय संघर्ष में मुंगेर के युद्ध में बिहार में वत्सराज ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। आपसे पूछ सकता है कि मुंगेर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था वत्सराज और बंगाल के शासक धर्मपाल के साथ हुआ था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक के दरबार में को
नागावलोक दरबार कहा जाता था। वो कौन सा शासक था जिसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागावलोक दरबार, बहुत ही IMP कर देना इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं की दृष्टि से भी पूछा जाता है। तो वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के ही दरबार को ही नागावलोक दरबार कहा जाता था, इसलिए उनके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था। किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? वो कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? तो वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की तथा बाद में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। मतलब पहले तो राजधानी बनाया था मेड़ता को, बाद में बनाया था भीनमाल को। जोट प्रतिहार शासकों में एकमात्र वीणा वादक शासक था। जोट प्रतिहार शासकों में एकमात्र वीणा वादक, आपसे पूछ सकता है कि एकमात्र वीणा वादक शासक कौन था गुर्जर प्रतिहार वंश में? तो वो था जोट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो वह कौन सा शासक था? तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था वत्सराज को ही प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज की उपाधि आती है रणस्थीन। रणस्थीन का मतलब है युद्ध का हाथी या राजा। जो युद्ध में हाथी के समान लड़ता है उसे रणस्थीन कहते हैं। और एक उपाधि थी जयवरा की, वैष्णव या भागवत धर्म को संरक्षण देने वाला। मतलब सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था वत्सराज के शासनकाल में। आज का हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि किस अरब यात्री ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर तथा प्रतिहार राजा को बोरा कहा था? वो कौन सा शासक था? वो कौन सा यात्री था? तो वो था अल मसूदी वो यात्री था जिसने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर तथा प्रतिहार राजा को बोरा शब्द इस्तेमाल किया। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज भी कहा था। पूछ सकता है कि अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को कौन कौन से शब्द से संबोधित किया था? एक तो था जुर्ज और एक था अल गुर्जर। तो साथियों, हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।